सच कड़वा होता है ये तो सुना था, लेकिन क्या इतना बदसूरत होता है ये ऐसा लगता है कि 125 करोड़ की ये जो भारत की जनता है पहली बार देख रही है। इन तस्वीरों को गौर से देखिए दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के दोस्ती को लेकर जो तस्वीरें गढ़ी गई, जो तस्वीरें दिखाई गई, उस वक्त ये बताया गया था कि मोदी के लिए जो कुर्सी खींची जा रही है ट्रंप द्वारा, मोदी के शान में जो कसीदे पढ़े जा रहे हैं, मोदी से जो राष्ट्रपति ट्रंप अपने मंत्रियों को मिलवा रहे हैं, मोदी का जो स्वागत कर रहे हैं, जो दोनों के बीच में आत्मीय भाव दिखाई दे रहा है, यही तो है मोदी की ताकत, यही तो उनको विश्वगुरु बनाता है। लेकिन इन तस्वीरों का स्याह सच जैसे जैसे परत दर परत खुल रहा है, बड़े शर्म की बात है कि भारत सरकार इस पूरे मामले में मौन है। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने अब हद कर दी है। एक्चुअली में जो एक डिप्लोमेसी का बेसिक कैरेक्टर होता है ना, अमेरिका के राष्ट्रपति ने अब उसका भी सम्मान करना छोड़ दिया है। एक डिप्लोमेसी के तहत एक मर्यादा होती है दोस्तों कि क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या कमरे के अंदर बोलना है, क्या मीडिया के आगे बोलना है। अब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने उस मर्यादा को उल्लंघन कर दिया है और भारत के प्रधानमंत्री की इतनी बुरी तरह से वो बेइज्जती कर रहे हैं, जो केवल भारत के प्रधानमंत्री मोदी की नहीं बल्कि भारत की बेइज्जती है। ट्रंप ने हद करते हुए कह दिया है कि राष्ट्रपति जब वो बने थे पिछले साल, तो फरवरी में जो मोदी जी उनसे मिलने आए थे वो ऐसे ही नहीं आए थे। उससे पहले मोदी जी ने उनको फोन किया था और कहा था कि सर प्लीज, क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ। Prime Minister Modi came to see me. Sir, may I see you, please? Yes, I have a very good relationship with him. He's not that happy with me because, you know, they're paying a lot of tariffs now because they're not doing the oil, but they are. They've now reduced it very substantially, as you know, from Russia. दोस्तों, अब राष्ट्रपति ट्रंप ने ये बात बोली है तो भारत सरकार की तरफ से तो पता नहीं कोई बयान आएगा नहीं आएगा, ये तो भारत सरकार ही जाने, क्योंकि ट्रंप तो लगातार बोल रहे पिछले 1 साल से और कोई बयान, कोई सफाई आती नहीं भारत सरकार से। लेकिन कुछ परतें खुलने लगी हैं। परतें ये कि जो ट्रंप ने आज बोला है, दरअसल उसका एक पूरी बिंदु हमें पिछले 1 साल से लगातार दिख रहे थे, लेकिन क्या भारत की मीडिया ने उसे देश की जनता के आगे से छुपाया? सुप्रिया श्रीनेत ने इस पूरे मामले में, कांग्रेस पार्टी की नेता, उन्होंने बयान देते हुए कहा है कि ट्रंप से मोदी मिलने के लिए गए, मोदी ने उनसे रिक्वेस्ट की, यही वजह है कि उनको लेने कोई नहीं आया था। सुनिए। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के राष्ट्रपति चुने जाने पर भक्तों के पापा बिना बुलावे अमेरिका पहुंच गए और वहां जाकर ट्रंप से मीटिंग के लिए गिड़गिड़ाए और उनसे कहा, सर मैं आपसे मिल सकता हूं क्या प्लीज। जिसके बाद ट्रंप ने उनसे मुलाकात की और अब समझ में आता है कि क्यों ट्रंप सबको गेट तक रिसीव करने आ रहे थे लेकिन इनको रिसीव करने नहीं आए। अब ये भी समझ में आता है कि क्यों मीटिंग के नाम पर साहब अपने पूरे बटालियन के साथ एलॉन मस्क के बच्चों और उनकी नैनी के साथ बैठकर बच्चों को पुचकार रहे थे और बेचारे भोले भक्त बिजली सी केमिस्ट्री बतिया रहे थे। ये सारे दावे डोनाल्ड ट्रंप के हैं। अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो प्रधानमंत्री मोदी उसका साफ स्पष्ट शब्दों में खंडन करें और कहें कि अमेरिकी राष्ट्रपति झूठ बोल रहे हैं। और अगर वो सच बोल रहे हैं तो नरेंद्र मोदी जी भक्तों को बरगलाने के लिए इस देश की कितनी और तौहीन कराइएगा। अब दोस्तों, सुप्रिया श्रीनेत जो बात बोल रही हैं उसका आधार मैं आपको बताती हूँ। ये है अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और मोदी के स्वागत की तस्वीरें। दोस्तों, ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वीडियो मैं कहीं से निकाल के लाई हूँ। ये पीएमओ द्वारा शेयर की गई, प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा शेयर की गई। इसमें आप देखिए, मोदी जब गाड़ी से निकल रहे हैं तो उन्हें लेने के लिए ट्रंप नहीं आए हैं। ठीक है, इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि मोदी को लेने के लिए व्हाइट हाउस का कोई महिला स्टाफ आई हुई है। ठीक है, वहीं दोस्तों अब ये वीडियो आप देखिए जो कांग्रेस पार्टी ने शेयर की है। जब ट्रंप नए राष्ट्रपति बने तो कुछ राष्ट्राध्यक्ष उनसे मिलने के लिए गए थे। जापान के पीएम गए तो उनको गाड़ी से रिसीव करने के लिए, उनकी गाड़ी तक उनको लेने के लिए ट्रंप आए। जॉर्डन के राजा आए तो ट्रंप उनको लेने के लिए आए। इजराइल के पीएम आए, नेतन्याहू, उनको लेने के लिए आए। फ्रांस के राष्ट्रपति उनको लेने के लिए आए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेने के लिए नहीं आए। उस वक्त भी इन तस्वीरों पर विपक्ष ने सवाल उठाए थे, लेकिन वही है, अमेरिका में डंका, मोदी विश्व गुरु, उन सब हेडलाइंस के पीछे इन हेडलाइंस को छुपा दिया जाता है। लेकिन अब इन सारी तस्वीरों पर फिर से बात होने लगी है। दूसरी बात दोस्तों,
जिस वक्त मोदी ट्रंप से मिलने गए, व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, दोस्तों भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने भारत को अपमानित किया था, ये कहते हुए कि भारत जितना टैक्स लगा रहा है, भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लिए कहा था उन्होंने, यूरोप के लिए भी कहा था कि ये एक तरह का एब्यूज है जो अमेरिका झेल रहा है, लेकिन अब हम नहीं झेलेंगे, अब हम रेसिप्रोकल टैक्स लगाएंगे। ये टैरिफ की बात जो बाद में लगाई गई है, उसी वक्त फरवरी 2024 में भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने मोदी के सामने बोला था, लेकिन मोदी खड़े होकर चुपचाप सुनते रहे। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास मौका था, उसी वक्त भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी रोक सकते थे अमेरिका को कि अगर भारत अमेरिका से टैरिफ लेता है तो उसमें भारत के भी कुछ हित हैं और आपके भी कुछ हित हैं। आप कोई चैरिटी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम भी आपसे हथियार खरीदते हैं, लेकिन बंद कमरों में की बातें ऐसे खुले नहीं बोलनी चाहिए थी। लेकिन मोदी ने कोई आपत्ति जाहिर नहीं की, मोदी ने कुछ नहीं बोला। इनफैक्ट मोदी अमेरिका से भारत पहुंचे भी नहीं थे, हाथ में हथकड़ियां पैर में बेड़ियां डालकर दोस्तों ट्रंप ने वो भारतीय जो अवैध रूप से अमेरिका गए थे उनको भेज दिया था। तब भी मोदी ने कुछ नहीं बोला, भारत सरकार की तरफ से तब भी कोई बयान नहीं आया। उसके बाद तो ट्रंप ने हद कर दी, मतलब भारत को अपमानित करने का कोई मौका, कोई दिन ट्रंप ने नहीं छोड़ा। 50 से ऊपर बार ट्रंप बोल चुके हैं कि उन्होंने सीज फायर कराया, लेकिन हैरानी इस बात की है कि संसद में भी प्रधानमंत्री के पास मौका था। ट्रंप को अगर मोदी जी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं है तो जवाब कैसे देंगे, लेकिन प्रधानमंत्री के पास संसद में मौका था। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर संसद में बहस हुई थी, याद होगा आपको। तब प्रधानमंत्री मोदी ने ये संसद में खड़े होकर कहा था कि हमने पाकिस्तान को साफ आगाह किया कि अब अगर आगे बढ़े तो नतीजा ठीक नहीं होगा। उसी वक्त राहुल गांधी ने उनको टोका था कि आप कह दीजिए कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं कि उन्होंने सीज फायर करवाया, कि हमने हमारा लक्ष्य पूरा कर दिया है, अगर आप कुछ करोगे तो महंगा पड़ेगा। और आप फिर ऐसे कैसे चलता है? प्लीज दोस्तों प्रधानमंत्री के पास उस वक्त भी मौका था, उसी वक्त राहुल गांधी की बात खत्म हो गई थी। वहीं पर प्रधानमंत्री बोलते बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं, राष्ट्रपति ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने नहीं बोला। अगर संसद से एक लाइन बोल देते प्रधानमंत्री, सारी बात वहीं खत्म हो जाती, लेकिन प्रधानमंत्री चुप रहे। पानी पिया प्रधानमंत्री ने, प्रधानमंत्री अपनी भाषण में आगे बढ़ते गए, कुछ नहीं बोला। तब से लेकर आज तक उसका क्या फायदा हुआ मुझे बताइए। अमेरिका ने टैरिफ तब भी लगाया 50%। अमेरिका के प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री को अपमानित कर रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री को अपमानित नहीं कर रहे हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री तो आज ये हैं, कल कोई और होंगे। भारत का प्रधानमंत्री भारत को रिप्रेजेंट करता है, 125 करोड़ लोगों को अपमानित कर रहे हैं राष्ट्रपति ट्रंप। उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं बोला है, लेकिन उसका फायदा भी कुछ नहीं हुआ ना। और तो और दोस्तों विपक्ष लगातार सवाल खड़ा करता रहा, राहुल गांधी लगातार बोलते रहे कि एक फोन आता है ट्रंप का और मोदी सरेंडर कर जाते हैं, मोदी की जुबान नहीं खुलती ट्रंप के आगे, फिर भी मोदी ने कुछ नहीं बोला। कहता है 56 इंच की छाती है, मगर डोनाल्ड ट्रंप का एक फोन लगता है और पूरी की पूरी हवा निकल जाती है प्रधानमंत्री की। ये सच्चाई है। अब डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है, पूरा हिंदुस्तान बोल रहा है, हिंदुस्तान के युवा मजाक उड़ा रहे हैं, ये कैसा आदमी है, एक फोन कॉल से डर जाता है। और आप देखिए हमारे नेताओं को देखिए, गांधी जी को कितनी फोन कॉल आई अंग्रेजों से, 15 साल जेल में रहे, कहते हैं मैं नहीं सुनूंगा तुम्हारी बात। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, ये लोग डरते नहीं थे। ये लोग जनता से नहीं कहते कि 56 इंच की छाती है। जब टाइम आता था, देश को पता लग जाता था ये लोग कौन है, कैसे लोग हैं। गांधी जी ने 15 साल जेल में काटे, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में। सुपर पावर था उस टाइम, ब्रिटिश राज सुपर पावर था, नहीं डरे उनसे। अब तो ऐसी हद हो गई है दोस्तों कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन करते हुए वहां के राष्ट्रपति को मतलब उठाकर ले गए, उनकी पत्नी सहित, मतलब उनके घर से। आप सोचिए अमेरिका, तो भी भारत ने अपने ऑफिशियल स्टैंड में अमेरिका का नाम तक नहीं लिखा। भारत के विदेश मंत्री से सवाल पूछा गया तो अमेरिका का जिक्र तक नहीं किया, अमेरिका शब्द नहीं निकल रहा मुंह से।
इतना दबाव झेलने के बावजूद भी मिला क्या? ना ट्रेड डील हो पा रही है, अमेरिका टैरिफ नहीं हटा रहा है, धमकी अलग दे रहा है और लगाएंगे। आपने रूस से तेल खरीदना भी बंद कर दिया है। खुद अब रिलायंस इंडस्ट्रीज कह रहा है कि हमने 3 हफ्ते से कोई बैरल नहीं लिया है और जनवरी में लेने भी नहीं वाले। तो पॉइंट क्या है इसका? ये जो इतने वक्त से चुप्पी आपने साथ की रखी, इससे हासिल क्या हुआ? दोस्तों, मैं फिर कह रही हूं कि इस तरह से जो ट्रंप कर रहे हैं ये गलत है। ये उन्होंने सारी मर्यादाएं लांघ दी हैं और कोई किसी को सर और प्लीज नहीं बोलता फोन पे। हिज एक्सीलेंसी, हर एक्सीलेंसी, मिस्टर प्रेसिडेंट, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, ऐसे बात होती है। ठीक है, वो अलग बात है कि मोदी जी परम मित्र बता देते हैं, कभी बराक ओबामा को, कभी ट्रंप को, तो वो पर्सनली मिस्टर ट्रंप बोलते होंगे, लेकिन सर वर नहीं चलता। ये कोई कॉर्पोरेट का ऑफिस नहीं है कि सर सर प्लीज प्लीज चले। ट्रंप जो बात बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने क्योंकि अब तक नहीं बोला है, भारत सरकार ने क्योंकि इस मामले में चुप्पी साध रखी है, यही वजह है कि ट्रंप की इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि अब वो सारी इंतहा पार कर रहे हैं। अगर 1 साल पहले भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री ने वहीं पर ट्रंप को टोक दिया होता कि भारत को लेकर जो आप रेसिप्रोकल टैक्स की बात कर रहे हैं, ये आपको भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बोलनी चाहिए थी, मीटिंग में हमारी बात हो चुकी है, या फिर इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, या फिर इसको हम नेगोशिएट करेंगे, और भारत ने अगर आपसे टैरिफ लिया है तो उसके बदले आपको भी कोई फायदा मिला है। दोस्तों, इसीलिए हमेशा हमारे संविधान निर्माताओं ने यह तय किया कि जो देश है वो नेता चलाएंगे, अधिकारी नहीं चलाएंगे, क्योंकि अधिकारी को चुनाव नहीं लड़ना होता, अधिकारी को पब्लिक परसेप्शन नहीं पता होता। लेकिन पता नहीं क्या है कि मोदी जी को विदेश मंत्री के तौर पर एस जयशंकर का काम इतना अच्छा लगा कि उन्होंने दोबारा उनको विदेश मंत्री बनाया। एस जयशंकर के नाम पर भारत की विदेश नीति के फेलियर की इतनी कहानियां आ चुकी हैं, उनके नाम पर ये है। आप सोचिए कि उनको किसी भी हाल में एक सफल विदेश मंत्री नहीं कहा जाएगा, सिवाय इंस्टाग्राम की लाल आंख, इंस्टाग्राम की रीलों में लाल आंख दिखाने के लिए। उसको आप हटा दीजिए। दोस्तों, ट्रंप सबके लिए आउट ऑफ सिलेबस है। ट्रंप हर किसी के लिए जिस तरह से वो व्यवहार कर रहे हैं, वो हर कोई हैरान है। फ्रांस के राष्ट्रपति भी हैरान होंगे, चीन भी हैरान होगा, हम भी हैरान हैं। लेकिन उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को जिस तरह से बार बार लगातार अपमानित वो कर रहे हैं, ये किसी भी हाल में ठीक नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि दोनों के बीच में बातचीत नहीं होती है। महीने 2 महीने में 1-2 ट्वीट्स माय डियर फ्रेंड करके हो ही जाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल कोल्ड वॉर चल रही है। भारत के प्रधानमंत्री और ट्रंप के बीच में फोन पर बातचीत भी हुई है, मैसेजेस में भी बातचीत हुई है, सोशल मीडिया में एक्सचेंज हुई है, नोट्स, और ट्रेड डील पर भी बात हो रही है भारत की। तो फिर ऐसी भी क्या बात है कि आप आपत्ति तक जाहिर नहीं कर सकते? दोस्तों, प्रधानमंत्री जब भी संसद में किसी भी मुद्दे पर बोलते हैं तो वो नेहरू का जिक्र करते हैं, वो इंदिरा गांधी का जिक्र करते हैं, वो पता नहीं गांधी परिवार के या पूर्व के कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्रियों का जिक्र करते हुए उनकी आलोचना करते हैं। कर सकते हैं, राजनीतिक तौर पर वो स्वतंत्र है, लेकिन पूर्व में कोई भी प्रधानमंत्री, चाहे वो वाजपेयी जी रहे हो, चाहे नरसिम्हा राव रहे हो, चाहे मनमोहन सिंह रहे हो, जिनको मनमोहन बोलते थे मोदी जी, या वो नेहरू रहे हो, नेहरू की तो खैर बात ही अलग है, उनका तो खैर वाकई में डंका बजता था पूरी दुनिया में विदेश नीति के नाम पर। इंदिरा गांधी ने तो खैर अमेरिका को मुंह पर सुना दिया। किसी ने भी अमेरिका के किसी भी राष्ट्रपति को इतना अधिकार नहीं दिया कि वो भारत को इस तरह से अपमानित करे। कभी नहीं हुआ ये, कभी नहीं। तो आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।